हर हर महादेव मित्रों, जय भोलेनाथ। आप सभी शिव भक्तों का आज की इस पावन शिव चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको भगवान भोलेनाथ के एक ऐसे भक्त की कथा सुनाने जा रही हूँ जो बहुत गरीब था, लेकिन मन में भगवान शिव के लिए अपार श्रद्धा थी। उस भक्त के पास धन नहीं था, बड़ा घर नहीं था, घर में सुख सुविधाएं भी नहीं थी, लेकिन उसके पास एक चीज़ थी, भगवान भोलेनाथ पर अटूट विश्वास। वह भक्त भगवान शिव को केवल मंदिर में नहीं बल्कि अपने जीवन का हिस्सा मानता था। कहा जाता है कि जब भगवान शिव अपने भक्त की परीक्षा लेते हैं तो भक्त को पता भी नहीं चलता कि उसके जीवन में आने वाली कठिनाई वास्तव में महादेव की परीक्षा है। तो आइए बिना समय गंवाए सुनते हैं उसी भोले भक्त की सुंदर कथा। बोलिए हर हर महादेव। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा गांव था। गांव के चारों तरफ खेत थे। पास ही एक छोटी सी नदी बहती थी। गांव के बाहर एक पुराना शिव मंदिर था। मंदिर बहुत बड़ा नहीं था। मंदिर की दीवारें भी पुरानी हो चुकी थी। छत के कुछ हिस्सों पर पेड़ पौधे उगाए थे, लेकिन उस मंदिर में भगवान शिव की एक छोटी सी शिवलिंग स्थापित थी। गांव के लोग कभी कभी वहां पूजा करने जाते थे, लेकिन उसी गांव में एक गरीब भक्त रहता था। उसका नाम था शिवदास। शिवदास बहुत गरीब था। उसके पास मिट्टी का छोटा सा घर था। घर में उसकी बूढ़ी माँ और उसकी पत्नी रहती थी। शिवदास दिन भर मेहनत मजदूरी करता था और जो कुछ पैसे मिलते थे उन्हीं से घर चलाता था। लेकिन उसकी एक आदत थी, वह चाहे कितना भी गरीब हो, चाहे दिन कितना भी कठिन हो क्यों ना हो, शाम होते ही गांव के बाहर उस पुराने शिव मंदिर में जरूर जाता था। वह मंदिर में जाता और भगवान शिव के सामने बैठकर कहता, भोलेनाथ, आज भी आपका धन्यवाद। आपने आज का दिन निकाल दिया। कल का रास्ता भी आप ही दिखाना। फिर वह हाथ जोड़कर कुछ देर बैठता और अपने घर वापस चला जाता। एक दिन सुबह शिवदास की माँ ने उससे कहा, बेटा, घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। शिवदास ने माँ की तरफ देखा और बोला, माँ, आप चिंता मत करो, मैं आज थोड़ा ज़्यादा काम करूँगा। भगवान भोलेनाथ सब ठीक कर देंगे। माँ बोली, बेटा, तू हर बात में भोलेनाथ को याद करता है, लेकिन कभी कभी मुझे लगता है कि भगवान हमारी परीक्षा बहुत ज़्यादा ले रहे हैं। शिवदास मुस्कुराया और बोला, माँ, भोलेनाथ परीक्षा ले या रास्ता बदल दें, मैं उनका साथ नहीं छोड़ूंगा। इतना कहकर वह काम की तलाश में निकल गया। उस दिन उसे बहुत मुश्किल से काम मिला। सुबह से शाम तक उसने खेत में मजदूरी की। शाम को जब मजदूरी के पैसे मिले तो उसके हाथ में बहुत थोड़े पैसे थे। वह घर जाने के बजाय सीधे शिव मंदिर की तरफ चल पड़ा। रास्ते में उसे एक पेड़ दिखाई दिया। पेड़ के नीचे कुछ बेलपत्र गिरे हुए थे। शिवदास ने उन्हें उठाया। उसने बेलपत्र को साफ किया और मंदिर में पहुंच गया। मंदिर के अंदर जाकर उसने शिवलिंग पर जल चढ़ाया, फिर बेलपत्र चढ़ाकर बोला, हे मेरे भोलेनाथ, मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है। मैं गरीब हूँ, लेकिन मेरा मन आपके चरणों में है, इसे स्वीकार कर लेना। इतना कहकर वह चुपचाप बैठ गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह बोला, भोलेनाथ, मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, बस मेरी माँ को भूखा मत रखना और मेरी पत्नी को दुख मत देना। मेरे घर में जो थोड़ी सी खुशियाँ हैं उन्हें बनाए रखना। शिवदास कुछ देर वहीं बैठा रहा, फिर घर लौट गया। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। एक रात गांव में बहुत तेज बारिश हुई। बारिश इतनी तेज थी कि गांव के कई कच्चे घरों में पानी भर गया। शिवदास का घर भी कच्चा था। रात में अचानक उसकी पत्नी ने उसे जगाया, सुनिए, घर में पानी भर रहा है। शिवदास उठकर बाहर आया। उसने देखा कि घर की दीवार से पानी अंदर आ रहा है। उसकी बूढ़ी माँ एक कोने में बैठी हुई थी। शिवदास ने तुरंत घर का सामान ऊपर रखा, लेकिन बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, हे भोलेनाथ, अब आप ही संभालना। सुबह तक उसके घर की एक दीवार गिर गई।
शिवदास बहुत परेशान हो गया। उसके पास घर ठीक करवाने के लिए पैसे नहीं थे। पत्नी ने कहा, अब हम कहाँ रहेंगे। शिवदास कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, जहाँ भोलेनाथ रखेंगे वहीं रहेंगे। उसकी पत्नी ने कहा, आप हर बात में भोलेनाथ कहते हैं, लेकिन क्या वो कुछ करेंगे? शिवदास ने धीरे से कहा, मुझे नहीं पता क्या होगा, लेकिन इतना जरूर पता है कि महादेव अपने भक्त को अकेला नहीं छोड़ते। उस दिन शिवदास काम पर नहीं गया। वह सीधे पुराने शिव मंदिर में पहुंच गया। मंदिर में बारिश का पानी टपक रहा था। शिवदास ने शिवलिंग के सामने बैठकर कहा, भोलेनाथ, आज मैं बहुत परेशान हूँ। मेरा घर टूट गया है, मेरे पास पैसे नहीं हैं, मेरी माँ बूढ़ी है, मेरी पत्नी भी परेशान है, लेकिन मैं आपसे शिकायत नहीं करूँगा। आपने अब तक मुझे संभाला है, आगे भी आप ही संभाल लेना। फिर शिवदास ने आंखें बंद कर ली। कुछ देर बाद उसने मन में सोचा, शायद भोलेनाथ मेरी परीक्षा ले रहे हैं, और वह मंदिर से बाहर निकल आया। मंदिर से बाहर निकलते ही शिवदास को रास्ते में एक बुजुर्ग व्यक्ति दिखाई दिया। वह बुजुर्ग आदमी बारिश में भीगा हुआ था और उसके हाथ में एक छोटी सी गठरी थी। शिवदास ने उसे देखा तो तुरंत उसके पास गया। उसने कहा, बाबा, आप यहाँ बारिश में क्यों खड़े हैं? आइए, मेरे घर चलिए। उस व्यक्ति ने कहा, बेटा, तुम्हारा अपना घर ही टूट गया है, तुम मुझे कहाँ रखोगे? शिवदास मुस्कुराकर बोला, बाबा, घर छोटा है तो क्या हुआ? अगर 2 लोग बैठ सकते हैं तो तीसरा भी बैठ जाएगा। आप चलिए। वह आदमी उसके साथ चल पड़ा। घर पहुंचकर शिवदास की पत्नी ने जब उस बुजुर्ग को देखा तो उसने पूछा, ये कौन है? शिवदास बोला, रास्ते में मिले हैं, बारिश में अकेले खड़े थे, आज हमारे साथ ही रहेंगे। पत्नी ने कुछ नहीं कहा। उसने घर में जो थोड़ा सा खाना बचा था वह बुजुर्ग के सामने रख दिया। उसने पूछा, बेटा, तुम्हारे घर में इतना कम खाना है और तुम मुझे खिला रहे हो? शिवदास बोला, बाबा, खाना कम है तो क्या हुआ, भोलेनाथ जी ने भेजा है, जितना है मिलकर खा लेंगे। बुजुर्ग मुस्कुराया। उस रात वह बुजुर्ग शिवदास के घर में ही सो गया। आधी रात को शिवदास की आंख खुली। उसे लगा जैसे घर के बाहर कोई आवाज आ रही है। वह बाहर निकला। बाहर कोई नहीं था, लेकिन उसे दूर से मंदिर की घंटी की आवाज सुनाई दी। शिवदास ने सोचा, इतनी रात में मंदिर की घंटी कौन बजा रहा है? वह मंदिर की तरफ चल पड़ा। जब वह मंदिर के पास पहुंचा तो उसने देखा कि मंदिर के अंदर हल्का सा प्रकाश दिखाई दे रहा है। शिवदास ने धीरे धीरे अंदर प्रवेश किया। वहां कोई नहीं था, लेकिन शिवलिंग के पास एक दीपक जल रहा था। शिवदास हैरान हो गया। उसने हाथ जोड़ लिए। तभी उसके मन में एक आवाज आई, डर मत। शिवदास ने चारों तरफ देखा, वहां कोई नहीं दिखाई दे रहा था। उसने कहा, कौन है? फिर उसके मन में वही आवाज आई, जिसे तू हर दिन याद करता है, उसे पहचानने के लिए आंखों की नहीं, श्रद्धा की जरूरत होती है। शिवदास की आंखों से आंसू निकल आए। वह समझ गया कि उसके भोलेनाथ उसके पास हैं। वह जमीन पर बैठ गया और बोला, महादेव, अगर आप मेरे साथ हैं तो मुझे और कुछ नहीं चाहिए। सुबह जब शिवदास उठा तो बुजुर्ग व्यक्ति घर में नहीं था। शिवदास ने अपनी पत्नी से पूछा, वो बाबा कहाँ गए? पत्नी बोली, मुझे नहीं पता, मैं तो सुबह से काम में लगी थी। शिवदास ने बाहर जाकर देखा, बुजुर्ग का कोई पता नहीं था, लेकिन वहां रात को सोया था। एक छोटी सी पोटली रखी थी। शिवदास ने पोटली खोली। उसमें कुछ पैसे और एक कागज था। कागज पर लिखा था, जिसने भूखे को भोजन दिया उसके घर में कभी दया की कमी नहीं होगी। शिवदास यह पढ़कर चुप हो गया। उसने अपनी पत्नी की तरफ देखा। फिर उसे रात की मंदिर वाली घटना याद आई। वह दौड़ता हुआ मंदिर पहुंचा। मंदिर में जाकर उसने शिवलिंग के सामने माथा टेक दिया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह बोला, भोलेनाथ, आप ही थे ना? आप ही मेरे घर आए थे। मैं आपको पहचान नहीं पाया। महादेव, मुझे क्षमा कर देना। उस दिन शिवदास ने उन पैसों से सबसे पहले अपने माँ के लिए खाना खरीदा। फिर उसने अपने घर की टूटी दीवार ठीक करवानी शुरू की, लेकिन उसके पैसों को अपने
पास जमा नहीं किया। उसने सोचा, अगर भोलेनाथ ने मेरी मदद की है तो मुझे भी किसी ज़रूरतमंद की मदद करनी चाहिए। कुछ दिन बाद गांव में एक गरीब परिवार को खाने की ज़रूरत थी। शिवदास उनके घर गया और अपनी क्षमता अनुसार उनकी मदद की। उसकी पत्नी ने पूछा, हम खुद गरीब हैं, फिर भी दूसरों की मदद क्यों करते हो? शिवदास मुस्कुराया और बोला, क्योंकि मैंने अपनी आंखों से देखा है कि भोलेनाथ किसी भी रूप में आ सकते हैं। कुछ समय बाद शिवदास को गांव के एक किसान के यहाँ नियमित काम मिल गया। अब उसे रोज काम की चिंता नहीं रहती थी। धीरे धीरे उसका घर भी ठीक हो गया। उसकी माँ के लिए दवा आने लगी। घर में फिर से चूल्हा ठीक से जलने लगा। लेकिन शिवदास की भक्ति पहले जैसी ही रही। वह रोज शाम को मंदिर जाता, शिवलिंग पर जल चढ़ाता, बेलपत्र अर्पित करता और कहता, महादेव, जब मैं गरीब था तब भी आप मेरे थे, और आज मेरे पास थोड़ा कुछ है तब भी आप मेरे हैं। एक दिन गांव के कुछ लोगों ने उससे पूछा, शिवदास, तुम्हारी जिंदगी इतनी बदल गई, तुम्हें यह सब कैसे मिला? शिवदास ने कहा, मैंने कुछ नहीं पाया, मैंने तो बस भोलेनाथ पर विश्वास करना सीखा। गांव वालों ने पूछा, क्या भगवान ने तुम्हें धन दिया? शिवदास बोला, धन से पहले उन्होंने मुझे हिम्मत दी, और हिम्मत देने से पहले उन्होंने मुझे विश्वास दिया, और विश्वास से पहले उन्होंने मेरे मन में भक्ति दी। मेरे लिए यही भोलेनाथ का सबसे बड़ा आशीर्वाद है। कई वर्ष बीत गए। शिवदास बूढ़ा हो गया। उसकी माँ इस संसार में नहीं रही। उसकी पत्नी भी अब बूढ़ी हो चुकी थी, लेकिन शिवदास की शिव भक्ति वैसी ही थी। एक दिन वह मंदिर में बैठा था। उसने शिवलिंग पर जल चढ़ाया और कहा, महादेव, मैंने जिंदगी में बहुत कुछ देखा, सुख भी देखा, दुख भी देखा, लेकिन एक बात हमेशा समझ में आई कि जब मैंने आपका हाथ पकड़ा तब मेरा डर खत्म हो गया। मुझे नहीं मालूम कि मेरी जिंदगी में आगे क्या होगा, लेकिन जहाँ भी रहूँगा आपका नाम लेता रहूँगा। इतना कहकर शिवदास ने आंखें बंद कर ली। उसके चेहरे पर बहुत शांति थी। उसने धीरे से कहा, ओम नमः शिवाय, और फिर कुछ देर तक शिवलिंग को देखता रहा। मंदिर की घंटी धीरे धीरे बजने लगी। हवा चली। मंदिर के पास लगे बेल के पेड़ से कुछ पत्ते नीचे गिरे। शिवदास ने उन बेलपत्रों को उठाया और शिवलिंग पर चढ़ा दिया। फिर हाथ जोड़कर बोला, भोलेनाथ, मुझे अपने चरणों में हमेशा स्थान देना। तो मेरे प्यारे शिव भक्तों, यह भी भोलेनाथ का परम भक्त था। भोलेनाथ के भक्त शिवदास की कथा अत्यंत रोचक थी। इस कथा में सबसे सुंदर बात यह थी कि शिवदास के पास शुरुआत में कुछ नहीं था, लेकिन उसके पास अपने भोलेनाथ के लिए सच्चा विश्वास था। उसने कठिन समय में भी भगवान का नाम नहीं छोड़ा, और जब उसके सामने एक ज़रूरतमंद व्यक्ति आया तो उसने अपनी परेशानी के बावजूद उसकी मदद की। शिवदास नहीं जानता था कि उसके घर आया वह बुजुर्ग कौन था, लेकिन उसने इंसानियत के नाते उसकी मदद की। यही इस कथा की सबसे सुंदर बात है। इसलिए हमें भी अपने जीवन में जितना हो सके अच्छे कर्म करते रहना चाहिए। किसी भूखे को खाना दे सकें तो दीजिए, किसी दुखी इंसान को अच्छे शब्द बोल सकें तो बोलिए, किसी ज़रूरतमंद की छोटी सी मदद कर सके तो ज़रूर कीजिए। और सबसे ज़रूरी बात, मुश्किल समय में भगवान को याद करके हिम्मत बनाए रखिए, क्योंकि भक्ति का विश्वास ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। अब आप भी मेरे साथ सच्चे मन से बोलिए, हर हर महादेव, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। हे भोलेनाथ जी, जो भी भक्त इस कथा को सुन रहा है, उसके घर में सुख शांति बनाए रखना, उसके परिवार को सुख रखना, उसके मन से चिंता दूर करना, और जब भी उसके जीवन में कठिन समय आए उसे हिम्मत देना। भोलेनाथ की कृपा आप सब पर बनी रहे। इसी प्रार्थना के साथ आज की शिव चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, ओम नमः शिवाय।